हेलो प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 के इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 यानी इकाई 3। चैप्टर का नाम है गरीबी। तो चलिए बिना देर के इसका क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, इसमें जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ना, और इन सभी के आंसर जो है ना यहाँ दिया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ उत्तर लिखा है और वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सभी आंसर यहाँ दिया हुआ है। रिक्त स्थान जो भरने वाला है वो यहाँ दिया हुआ है। इसमें क्या भरा जाएगा वो यहाँ दिया हुआ है। आप यहाँ से देख के यानी अपनी किताब से देखकर भर लीजिए। सही और गलत वाला भी है जो आप यहाँ से देखकर, सभी का उत्तर यहाँ दिया हुआ है, आप यहाँ से देखकर निशान लगा लीजिए। चलिए हम यहाँ से शुरू करते हैं। क्वेश्चन है निम्न संक्षिप्त शब्दों को पूर्ण रूपेण लिखें। तो हम इसका फुल फॉर्म आपको नोटबुक पे दिखाते हैं। तो हमारे क में है NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। इसका हिंदी में नाम लिखा हुआ है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। अगला है ख MPCE, मंथली पर कैपिटा कंजप्शन एक्सपेंडिचर। हिंदी है मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय। ग में है SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी स्वयं सहायता समूह। घ में है SGSY, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। JRY, जवाहर रोजगार योजना। च में है IRDP, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। MDMS, मिड डे मील स्कीम, मध्याह्न भोजन योजना। NREP, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। अगला है PMRY, प्राइम मिनिस्टर्स रोजगार योजना यानी प्रधानमंत्री रोजगार योजना। अगला है PMGY, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। अब लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला क्वेश्चन है योजना आयोग ने किस आधार पर गरीबी की परिभाषा दी है। इन सभी क्वेश्चन के आंसर मैं आपको नोटबुक पर दिखाती हूँ। आंसर है योजना आयोग ने न्यूनतम कैलोरी उपभोग के आधार पर गरीबी की परिभाषा दी है। अगला क्वेश्चन है गरीबी के दो विशिष्ट मामले की विवेचना करें। आंसर है राजकुमार आटे के मिल में दैनिक मजदूर है, उसके बच्चे को भोजन के अभाव में कुपोषण का शिकार होना पड़ता है। दूसरा राजेंद्र सिंह, एक किसान है जो अपने परिवार के लिए कपड़े भी नहीं खरीद सकता। ये दोनों गरीबी के प्रमाण हैं। अगला क्वेश्चन है गरीबी रेखा से आप क्या समझते हैं। आंसर है गरीबी रेखा वह सीमा है जिसके नीचे रहने वाले लोग अपनी जरूरी आवश्यकताओं को भी ठीक से पूरा नहीं कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि आप समझते हैं कि गरीबी आकलन का वर्तमान तरीका सही है। आंसर है हाँ, गरीबी का आकलन करने का वर्तमान तरीका काफ़ी हद तक सही है, क्योंकि इसमें लोगों की आय और उनके खर्च तथा आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, किन किन बातों से सिद्ध होता है कि भारतीय गरीब हैं। आंसर है भारतीय लोगों की गरीबी का पता इस बात से चलता है कि बहुत से लोगों को भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा और दूसरी जरूरी सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती। क्वेश्चन नंबर 6 है गरीबी के कारणों में जनसंख्या वृद्धि की क्या भूमिका है। आंसर है जनसंख्या तेजी से बढ़ने पर रोजगार और संसाधनों पर दबाव बढ़ जाता है। इससे लोगों की आय कम पड़ती है और गरीबी बढ़ सकती है। क्वेश्चन नंबर 7 है भारत में गरीबी के किन्हीं 4 प्रमुख कारण बताइए। आंसर है भारत में गरीबी के 4 प्रमुख कारण ये हैं। पहला जनसंख्या में अधिक वृद्धि, दूसरा कृषि का पिछड़ापन, तीसरा आय और धन का असमान वितरण, चौथा बेरोजगारी। क्वेश्चन नंबर 8वां है गरीबी निवारण के लिए किए गए सरकारी प्रयासों की संक्षिप्त चर्चा करें। आंसर है गरीबी दूर करने के लिए सरकार ने कई प्रयास किए हैं, जैसे पहला जनसंख्या पर नियंत्रण, दूसरा कृषि उत्पादन बढ़ाना, तीसरा पूंजी की व्यवस्था करना, चौथा छोटे और कुटीर उद्योगों का विकास, पांचवा निवेश बढ़ाना, छठा प्राकृतिक संसाधनों का विकास करना। क्वेश्चन नंबर 9 है भारत में गरीबी निदान के लिए किए गए गैर सरकारी प्रयासों को बताएं। आंसर है गरीबी दूर करने में गैर सरकारी संस्थाएं भी मदद करती हैं। इनके प्रमुख प्रयास हैं पहला स्वरोजगार, दूसरा सामूहिक खेती, तीसरा सामुदायिक विकास कार्यक्रम,
चौथा स्वयं सहायता समूह। क्वेश्चन नंबर 10 है, बिहार में ग्रामीण गरीबी की क्या स्थिति है? आंसर है, बिहार में ग्रामीण गरीबी की स्थिति गंभीर है। अधिक जनसंख्या, कृषि का पिछड़ापन, अशिक्षा और बेरोजगारी जैसे कारणों से गांवों में बहुत से लोग गरीबी में जीवन बिताते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, बिहार में ग्रामीण गरीबी के 4 प्रमुख कारण बताइए। आंसर है, बिहार में ग्रामीण गरीबी के प्रमुख कारण हैं, पहला जनसंख्या में वृद्धि, दूसरा कृषि का पिछड़ापन, तीसरा औद्योगिकरण का अभाव, चौथा बेरोजगारी। क्वेश्चन नंबर 12 है, बिहार में ग्रामीण गरीबी निदान के लिए किन्हीं 5 उपायों को बताएं। आंसर है, बिहार में ग्रामीण गरीबी दूर करने के 5 उपाय। जनसंख्या पर नियंत्रण, दूसरा है कृषि उत्पादन में वृद्धि, तीसरा उद्योगों का विकास, चौथा पूंजी की व्यवस्था, पांचवा रोजगार के अधिक अवसर पैदा करना। अब है हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में गरीबी रेखा को किस प्रकार परिभाषित किया गया है? इस परिभाषा के आधार पर भारत में गरीबी के विस्तार का क्या अनुमान लगाया जाता है? आंसर है, गरीबी रेखा से उस न्यूनतम स्तर का पता चलता है जिसके नीचे रहने वाला व्यक्ति अपनी आवश्यक जरूरतों को ठीक से पूरा नहीं कर पाता है। इसमें भोजन, कपड़ा, मकान आदि आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है। भारत में गरीबी का अनुमान गरीबी रेखा के आधार पर लगाया जाता है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को गरीब माना जाता है। समय के साथ गरीबी का प्रतिशत कम हुआ है, लेकिन आज भी बहुत से लोग गरीबी का जीवन जी रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, भारत में गरीबी के कारणों की व्याख्या कीजिए। आंसर है, भारत में गरीबी के कारण, पहला जनसंख्या में वृद्धि। जनसंख्या तेजी से बढ़ने के कारण प्रति व्यक्ति आय कम होती है और गरीबी बढ़ती है। दूसरा है कृषि का पिछड़ापन। भारत कृषि प्रधान देश है। कृषि के पिछड़े होने के कारण किसानों की आय कम रहती है। तीसरा है आय तथा धन की असमानता। देश में आय और धन का समान वितरण नहीं है। कुछ लोगों के पास अधिक धन है जबकि बहुत से लोग गरीब हैं। चौथा है बेरोजगारी। रोजगार के पर्याप्त अवसर नहीं मिलने से लोगों की आय कम रहती है और गरीबी बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में अपनाए गए गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की व्याख्या कीजिए। आंसर है, भारत में गरीबी दूर करने के लिए सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं। इनका मुख्य उद्देश्य गरीब लोगों को रोजगार देना और उनकी आय बढ़ाना है। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देने, स्वरोजगार बढ़ाने और गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता देने के लिए कई योजनाएं चलाई हैं। इनमें प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ग्रामीण रोजगार योजना, सृजन कार्यक्रम, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ग्राम स्वरोजगार योजना और प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना आदि शामिल हैं। इन योजनाओं के माध्यम से गरीब लोगों को रोजगार, स्वरोजगार और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की कमियां बतलाएं। आंसर है, भारत में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाए जाने के बावजूद इनका पूरा लाभ गरीबों तक नहीं पहुंच पाया। इसके मुख्य कारण है, पहला सरकारी धन का सही उपयोग न होना, भ्रष्टाचार और राजनीतिक हस्तक्षेप। दूसरा, कई बार धन सही समय पर नहीं मिलता या निर्धारित कार्य में खर्च नहीं किया जाता। तीसरा है, योजनाओं का लाभ जरूरतमंद गरीबों के बजाय प्रभावशाली लोगों को मिल जाता है। चौथा है, इसके कारण भूख, बेरोजगारी, अशिक्षा और गरीबी जैसी समस्याएं पूरी तरह समाप्त नहीं हो पाती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, बिहार में ग्रामीण गरीबी के मुख्य कारण कौन से हैं? इस समस्या के समाधान के लिए उपाय बताएं। सर, बिहार में ग्रामीण गरीबी के मुख्य कारण, पहला है बाढ़ के कारण फसल और रोजगार का नुकसान होता है। दूसरा है खेती में पूरे साल काम नहीं मिलता जिससे बेरोजगारी रहती है। तीसरा है ग्रामीण लोगों की आय कम होती है। गरीबी दूर करने के उपाय, पहला है बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई की व्यवस्था बेहतर करनी चाहिए। दूसरा है गांव में रोजगार के अवसर बढ़ाने चाहिए और तीसरा है गरीबों को सरकारी योजनाओं का लाभ सही समय पर और सही तरीके से मिलना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय।